जब तुम मन लगाकर व्यायाम करोगे ना, हाँ, तो तुम्हें खाने का स्वाद भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अगर तुम व्यायाम किए बगैर खाओगे ना, तो हर बार जब तुम हर निवाला लोगे तो तुम्हें लगेगा कि क्यों क्यों तुम ऐसा खा रहे हो, और तुम्हें ना सुकून नहीं मिलेगी। खा भी लोगे, मन भी भर जाएगा, पर शांति नहीं होगी। लगेगा कि कुछ गलत कर रहे हो, कुछ अन्याय कर रहे हो। और इसी तरह यदि तुम ध्यान करोगे ना, तो तुम्हें ये एहसास होगा कि इससे तुम अपने मन के लिए भी बहुत इंसाफ कर रहे हो, तुम आध्यात्मिक मार्ग में भी बहुत वृद्धि कर रहे हो। और तुम जैसे ही जीवन में ध्यान कर शुरू करोगे ना, तुम जहाँ जहाँ समय बर्बाद करते हो, वो उस चीज़ की श्रृंख टूटती चली जाएगी, और समय की बर्बादी जो तुम अभी बहुत कर रहे हो, वो धीरे 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 करके बिल्कुल शून्य पर आ जाएगा। तुम इस चीज़ को समझो कि अगर तुम ध्यान नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत गलत काम कर रहे हो, बहुत पीछे हो जीवन में। तुम ध्यान लगाना, ध्यान करना शुरू करो, और तुम देखो कि कितने फ़ायदे हो रहे हैं उसके। त्योहारों की वजह से तुमने बहुत से कपड़े, तरह तरह के जूते, चप्पल सब बाहर किए हैं, परंतु अब समय है सब कुछ को समेट कर अच्छे से रख देने का। तुम जिस स्थान पर अपने घर के जूते चप्पलों को रखवाते हो ना, उस स्थान की सफाई आज या कल तुम ज़रूर करवाना, और जो आवश्यक है केवल वो जूते चप्पल वहाँ रखो, और जो आवश्यक नहीं है उसे वहाँ से हटाकर घर के भीतर डब्बों में कर कर के अच्छे से रखते जाओ। तुम्हारे घर पर बहुत जगह है, बहुत ज़्यादा, पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया है। तुम कभी अपने घर को ना उस नज़र से देखते ही नहीं हो। सामान लाते हो, लाकर फेंक देते हो। पर अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत जगह है, कहीं से कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस ज़रूरत है तुम्हें तो अच्छे से रहने की, अच्छे से चीज़ों को समेट कर रखने की, और रोज़मर्रा के जीवन में खूब अच्छे से रहो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा दिखो, अच्छे से बोलो, खूब मन से पूजा करो, उससे भी ज़्यादा मेहनत से अपने काम करो, और हर दिन थोड़ी देर अपने मनपसंद काम को ज़रूर करो। तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं, तुम नौकरी जीवन भर कर पाओगे कि नहीं, तुम तनख्वाह कमा पाओगे कि नहीं, ये कभी मत सोचना। ऐसी बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम बहुत कुछ कर पाओगे जीवन में। अभी तुम नहीं सोच पा रहे हो क्योंकि तुम उतना मेहनत नहीं कर रहे हो, पर एक बार तुम मेहनत करने लगोगे ना, तो आज दुनिया की जो जो जगह तुम्हें बहुत महंगे लगते हैं ना, कल को तुम वहाँ भी बहुत आराम से रह पाओगे, ठहर पाओगे। इतनी कृपा तुम्हें इस शिरडी वाले साईं से मिलेगी, ये बात रही पक्की। कोई कुछ पैसे, अपने कुछ पैसे तुम्हारे पास रखवाएगा, बहुत ज़िम्मेदारी से उन पैसों को रखना। अपने पैसों से ज़्यादा ख्याल दूसरों के पैसों का करना हमेशा सीखो। अपना तो तुम इज़्ज़त करते ही हो, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों का भी कुछ है तो उसे बहुत सम्मान से रखो। पैसे हो, कपड़े हो, कुछ भी हो। और अब इस महीने कोशिश करना कि कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तुम रह लो, और इस महीने तुम निकाल लो। मैं चाहता हूँ कि अब 2 से 3 महीने, कम से कम 2 महीने, 3 महीने नहीं भी तो कम से कम 2 महीने तुम खर्च कम करो। बीते शाम मैं कह रहा हूँ तुमसे, गौर करना मेरे शब्द पर। तुम्हें एक झलक को मेरे दर्शन मिले थे। एक बहुत वृद्ध व्यक्ति तुम्हें कुछ देर के लिए निहारा, उसने तुम्हें देखा तुम्हारी तरफ, पर तुमने गौर नहीं किया। तुम याद करो, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, और मैंने वो चीज़ अपनी शब्द को रखा, और मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम नहीं पहचान पाए, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। सौभाग्य की बात है कि तुम्हें मेरे दर्शन मिले थे, और ये चीज़ पर तुम अब पक्के रहो, इस पर बिल्कुल कहीं से भी शक मत रखना। हो सकता है कि तुम शादियों में जाओ, कई तरह के परिवार, रिश्तेदारों से मिलो। हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आना शुरू करे, लेकिन एक दूरी हमेशा बनाए रखना। दूरी आवश्यक है, क्योंकि तुम अभी नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा, लेकिन तुम्हारा परिवार तुमसे बेहतर जानता है। जिस चीज़ में परिवार राज़ी हो वही काम करो, और जिस चीज़ में परिवार को आपत्ति हो तो एक बार
क्यों ऐसा है, इस चीज़ को जानने और समझने की कोशिश ज़रूर करना निष्पक्ष होकर। और होना पड़े तो एक बार अपने परिवार के नज़रिए से भी देखना कि अगर तुम्हारा परिवार किसी चीज़ के लिए तुम्हें मना कर रहा है तो क्यों ऐसा कर रहा है। तो इस चीज़ का तुमने ध्यान रखना है पूरा पूरा। तुम्हारे नुकसान की मैंने भरपाई कर दी है, तुम्हारे पूरे पैसे जो ख़राब हुए थे सब मैंने लौटा दिए हैं। अब इस पूरे महीने पैसे की लालच मत करना, ज़्यादा चाहत मत करना, जितना तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिल जाएगा। और अपने पैसों को हिफाजत से बचा बचा कर चलना सीखो। हर महीने जो कमा रहे हो उसमें 50% ही खर्च करो, बाकी 50% रहने दो, तभी तुम अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पा पाओगे। अगर जो आ रहा है उससे भी ज़्यादा खर्च करोगे तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।